नाज़रीन, शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अब हम लाहौर छोड़कर कसूर पहुँचे हैं और केम करन ब्रिज पर हम मौजूद हैं। सरहदी इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूर बाद इंटरनेशनल लाइन शुरू हो जाती है। यहाँ पर 6 लांसर पाक फ़ौज की एक यूनिट थी जो डिप्लॉयड थी, जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, और उनके मेजर दोस्त मोहम्मद उत्रा साहब 6 लांसर, जिन्होंने 7 सितंबर 1965 को 2 बजे अपनी जान कुर्बान की थी मादरे वतन पर। उनके साथ उनके शोहदा के नाम भी यहाँ पर दर्ज हैं जो उनके साथी थे। खेम करन ब्रिज की अहमियत क्या थी, खेम करन पर कितना बड़ा मार्का हुआ था, और टैंकों की दूसरी बड़ी लड़ाई इसे क्यों कहा जाता है, इस मुकाम को पाकिस्तानी दस्ते, पाकिस्तानी फ़ौजी जवान दुश्मन की सरहद के अंदर कितने किलोमीटर तक चले गए और वहाँ पे उन्होंने कहाँ किस मुकाम पर जाके सबसे हिलाली परचम लहराया और तिरंगा उतारा, ये सारी कहानी जानते हैं मेजर हाशिम साहब की ज़ुबानी। मेजर हाशिम साहब जो हैं ये अपने ख़ानदान से तीसरी नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं इस मुल्क की खिदमत करते हुए। हाशिम साहब, आपके दादा कौन थे, आपके अब्बा कौन थे, और आप भी इस यूनिट में आ गए, क्या ख़ास बात है? जी अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं अपने दादा के बारे में बताऊंगा, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल शहीद सितारा जुर्रत जिनको मिल चुका है। पार्टीशन के बाद 1947 में उनको यूनिट मिली 6 लांसर, जो कि आर्मर्ड कोर की एक माइनाज यूनिट है। उसमें उन्होंने अपनी अस्करी खदमात सर अंजाम दी, और 1965 की जंग में केम करन के मकाम पर जब दुश्मन के इलाके में हम घुसकर अटैक किया था, वहाँ पे 9 सितंबर को उनकी शहादत हुई थी, जिसके ऊपर उनको ये तमगा सितारे जुर्रत मिला था। उसके बाद मेरे फादर लेफ्टिनेंट कर्नल यूसुफ़ज़ाद गुल, उन्होंने भी पाकिस्तान आर्मी में 71 में कमीशन दिया और इसी यूनिट में उन्होंने ज्वाइन किया, और यूनिट की कमांड करके सियालकोट में उन्होंने 98 में रिटायरमेंट ली। आफ्टर डैट मैंने ज्वाइन की आर्मी 2012 में, और मुझे भी इस बात का फ़ख्र है कि मेरे वालिद और मेरे दादा भी इस यूनिट में रह चुके हैं, और मुझे भी इस यूनिट में अपनी खदमात सरअंजाम देने का मौका मिला। बताइएगा, ये जो खेम करन ब्रिज है जहाँ पे हम खड़े हैं और BRB नहर है, इससे आगे जो इलाका है, यहाँ पर 1965 में हुआ क्या था और इस ब्रिज की अहमियत क्या है? 6 सितंबर की जंग छिड़ चुकी थी। उस महाज पे फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न यहाँ पे लॉन्च किया गया था कि वो ऑफेंसिव लॉन्च करेगा दुश्मन के इलाके में। तो हमारी यूनिट को टास्क मिला था कि खेम करन ब्रिज, जो खेम करन रोड जिस पे हम हैं, यहाँ से पार करते हुए आगे रूही नल्ला है, रूही नल्ला को पार करते हुए दुश्मन की इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हम दुश्मन के इलाके में घुस रहे। अच्छा, यानी आपकी जो यूनिट 6 लांसर थी, इससे 1965 में ये कहा गया कि ये जो ब्रिज है BRB के ऊपर, दिखाएं ज़रा पैन करके, ये BRB नहर है। एक तरफ तो बरकी के मुकाम पर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने उसका दिफा किया और बरकी का और इस नहर का, इस ब्रिज का, दूसरी तरफ कसूर के मुकाम पर जब दुश्मन के दांत खट्टे हुए लाहौर के मुकाम पर, तो उसने रुख किया था यहाँ कसूर की सरहद पर, कसूर के इलाकों पर। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फिर ये जो BRB का और केम करन का जो ब्रिज है, यहाँ हम पहुँचे, यहाँ से हमने अपने टैंक्स यूनिट के गुजारते हुए आगे रूही नल्ला पे इंजीनियर्स के एफर्ट के ऊपर एक और ब्रिज लगा था, जो कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से बनाया जाता है। उधर 6 सितंबर को जब हमें ऑर्डर मिला कि क्रॉस किया जाए, ब्रिज लगने के बाद हमारी यूनिट ने वहाँ से क्रॉस करना शुरू किया। वहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते हुए मेजर दोस्त मोहम्मद उत्रा, जो कि ब्रावो स्क्वाड्रन के कमांडर हैं, 6 लांसर के, उनका टैंक वहाँ पे टॉपल हो गया अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे उनकी शहादत हुई। वो पहली कैजुअल्टी थी जो हमारी यूनिट को हुई, और उसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर की रिमार्क्स ये थे कि सच अ सीजन स्क्वाड्रन कमांडर दैट के उत्रा, यू हैव लेफ्ट मी एट सच अ डिफ़िकल्ट टाइम एंड आई हैव लॉस्ट माई राइट हैंड। उसके बाद ऑपरेशन कंटिन्यू करते हुए हमने दुश्मन के इलाके में अपना पड़ाव किया। 6 सितंबर से लेके 9 सितंबर ऑनवर्ड ये जंग चलती रही, और उससे खेम करन से आगे मकाम पर एक वाल्टोहा का इलाका है, और उसके आगे असल उत्तर, ये 3 महाज थे जहाँ जो हमें बताया गया कि यहाँ पे आपने अपनी यूनिट को लेके पहुँचना है। तो आफ्टर सक्सेसफुली ट्राइंग 2 अटेम्प्ट्स ऑन खेम करन ऑन 6, 7 एंड 8 सितंबर, 9 सितंबर को हम दोबारा असल उत्तर के मकाम के करीब पहुँचे। मेरे सामने इलाका दिखाई दे रहा है, इसको एक्सप्लेन करें ना कि यहाँ ये तो खेम करन क्रॉस हो गया, सामने क्या है? ये खेम करन ब्रिज जो आपने अभी क्रॉस किया, इससे आगे आप इसी रोड को कंटिन्यू करें तो आगे आप देख सकते हैं एक दरख्तों का झुंड आपको थोड़ा दूर इलाके में नज़र आ रहा है। उसके बिल्कुल करीब रूही नल्ला है जहाँ हमने क्रॉस किया, और ये जो दरख्तों का झुंड है, इसके आगे इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक किलोमीटर के ऊपर, 1 किलोमीटर के आगे दुश्मन का इलाका शुरू हो जाता है। तो 65 की जंग में यहाँ पे जब हमने क्रॉस किया, और इसके आगे फिर अराउंड अबाउट 4.5 to 5 किलोमीटर्स के मकाम पे खेम करन है, जो हमने फ़तह किया था। अच्छा, यानी 6 लांसर ने आपके दादा हुजूर की क़यादत में खेम करन का इलाका फ़तह किया
वहाँ तिरंगा हटाया, सब्ज़ लाली लगाया, परचम। 9 सितंबर को जब तीसरी दफ़ा हमने उस मकाम पे अपना पड़ाव किया और जब कब्ज़ा किया तो दुश्मन के टैंक्स वहाँ से रिट्रीट करना शुरू हो गए, जो कि हमें मेरे ग्रैंडफादर को नज़र आना शुरू हुआ। तो वो अपने टैंक के कपोला से निकले कि बैटलफील्ड का एक जायज़ा लें कि दुश्मन अभी भाग रहा है, तो मैं जायज़ा लूँ कि क्या सिचुएशन है। टैंक का कपोला जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ कमांडर खड़ा होकर दूरबीन के साथ देखता है, आधा नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल जी। तो वहाँ पे कोई स्टे बिहाइंड पार्टीज़ में कोई एक आध मशीन गन वाला दुश्मन था जिसने एमजी के बर्स्ट फायर किया एंड दैट हिट माय ग्रैंडफादर ऑन हिज लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। तो उनकी शहादत वहाँ पे हुई। तो सक्सेसफुल ऑपरेशन को जब डील करते हुए इनके फिर साइटेशन दी गई और उनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया। ही एम्ब्रेस शहादत ऑन 9 सितंबर 1965 एंड फर्दर ही वाज इवैक्यूएटेड बैक टू हिज विलेज। जो आपके दादा कर्नल साहबजाद गुल साहब जब आगे गए टैंक पे और मेजर ओतरा साहब भी जब से, तो उनके साथ डेफिनेटली जवान भी होंगे। तो उन जवानों का क्या किरदार होता है टैंक बैटल के दौरान? इस स्पेशल टैंक बैटल अभी के दौरान ये था कि जब मेरे ग्रैंडफादर, उसी इंसिडेंट को कोट करूँगा, जब शहीद हुए थे, ही फेल डाउन इन द टरेट, अंदर वो अपनी सीट पे वापस बैठ गए थे। तो जो ड्राइवर और जो उस टाइम पे ऑपरेटर था उन्होंने बताया था कि कर्नल साहब अभी ज़ख्मी हुए हैं, शहीद नहीं हुए, ताकि यूनिट का मोराल उस टाइम पे बैठ ना जाए। जिंदाबाद। अच्छा। और वो उसी कैपेसिटी में और उसी ज़ोर से वो ऑफेंसिव चलता रहा। और शाम को जब वो हमने अपने ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लिया था तब बताया गया कि कर्नल साहब तो उस टाइम पे ही शहादत हो चुकी थी और उनको फिर सब्सिक्वेंट। जब तक मकासद हासिल नहीं हुए सोल्जर्स ने ये नहीं बताया कि कमांडर गिर गया है, उन्होंने कहा कमांडर ज़ख्मी है ताकि यूनिट का मोरल डाउन ना हो। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। जिंदाबाद। खेमकरन से आगे भी एक इलाका है वल्टोहा, हमारी फोर्सेस वहाँ तक पहुँची और ये डीपेस्ट इंटरवेंशन थी पाक फ़ौज की जानिब से दुश्मन के इलाके में 65 की जंग के हगाम। ये कितनी दूर है आगे वो इलाका? खेमकरन यहाँ से 5 किलोमीटर, वल्टोहा उससे ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आगे है और असल उत्तर उससे भी 3 किलोमीटर आगे है। असल उत्तर तक मुकाम तक हम गए थे और हमने उसको कैप्चर किया था। ये जो BRB नहर है, चाहे वो राजा अजीज़ भट्टी शहीद का मुहाज़ हो या और मकामात पे BRB का दिफा हो या यहाँ पे दिफा हो, इस नहर को BRB को बार बार कभी लाहौर के मुकाम से, कभी इस मुकाम से, खेमकरन से, दुश्मन इस नहर को क्यों हिट करना चाह रहा था? ये BRB नहर जो है इसकी एक इम्पोर्टेंस बहुत गहरी है, क्योंकि ये जो है अगर आप मैप पाकिस्तान का खोल के देखें तो लाहौर पे स्पेसिफिकली फोकस करें तो BRB कैनाल जो है वो पूरे लाहौर को इंसर्कल करती है। और जैसा कि आपको पता है 65 की जंग में एक बड़ा मशहूर वाक़या इंडिया का हम हमेशा याद दिलाते होते हैं कि हम लाहौर में चाय पियेंगे, जो कि डिनाई करने के लिए इसकी पूरी थ्रू आउट BRB कैनाल जो है डिफेंसेस लिए गए थे और सब्सिक्वेंटली ऑफेंसिव भी हमारा यहीं से लॉन्च हुआ। यानी आपने चाहे तो दूर नहर का गदला पानी तक नहीं पीने दिया उन्हें? ऑब्वियसली नहीं पीने देंगे दुश्मन को, अगर आपने अपनी टेरिटरी में घुसने दे दिया तो पीछे कुछ। जिंदाबाद। नाज़रीन, आज यहाँ पर खेमकरन ब्रिज जो कि BRB कैनाल के ऊपर वाक़ है, यहाँ से आपसे मुखातिब होने का एक मकसद है कि मेरे पीछे आप जो दरख्तों का झुंड देख रहे हैं ये इंटरनेशनल लाइन है, इससे आगे रोही नाला और फिर भारतीय हुदूद शुरू होती है। तो भारत ने जंग सितंबर के हंगाम जब ये कोशिश की कि उसके नापाक कदम इस पाक सरजमीन तक आन पहुँचें तो उसे मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह ये बनी कि ये जो खेमकरन ब्रिज है BRB कैनाल के ऊपर, इसको क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज ने ना सिर्फ अपनी सरहद का दिफा किया बल्कि यहाँ से कई किलोमीटर आगे खेमकरन का कस्बा जो भारत में आता है उस पर तिरंगा हटाकर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया था। सलाम है उन बहादुर जवानों को, उन शहीदों को, उन गाज़ियों को जिन्होंने जंग सितंबर के हंगाम लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की और हमारा दिफा किया। इन्हीं जवानों की वजह से, इन्हीं गाज़ियों की वजह से, इन्हीं शहीदों की वजह से आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।